अमेरिका की दक्षिणी कैरोलिना में भारतीय मूल के हरनिश पटेल की घर के बाहर गोली मारकर हत्या। पटेल अपना जनरल स्टोर चलाते थे। पिछले महीने ही भारतीय मूल के इंजीनियर श्रीनिवासन की भी हत्या हुई थी। वडोदरा में हरनिश पटेल का परिवार गम में डूबा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की न्याय की मांग, कहा हत्यारे को सख्त सजा हो। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के त्राल में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। मुठभेड़ में पुलिस का जवान मंजूर अहमद शहीद। सुरक्षा बलों पर गांव के कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की। पुलवामा में एक मकान में 3-4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। पीटीआई के मुताबिक एक आतंकी को मार गिराया गया है। सेना का एक मेजर भी घायल। पीएम मोदी वाराणसी के दौरे के दूसरे दिन आज भी रोड शो करेंगे। मोदी आज पुलिस लाइन से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मैदान तक का सफर तय करेंगे। बीजेपी इसे रोड शो के बजाय जनसंपर्क अभियान कह रही है। पीएम मोदी दोपहर 3 बजे पुलिस लाइन से काशी विद्यापीठ के लिए निकलेंगे। मोदी काशी विद्यापीठ के खेल मैदान पहुंचने पर शाम 5:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। वाराणसी में आखिरी चरण में 8 मार्च को वोटिंग होगी। वाराणसी में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से लिखित शिकायत की। बिना इजाजत रोड शो करने का आरोप, चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग। समाजवादी पार्टी ने मोदी के रोड शो को आचार संहिता का खुला उल्लंघन बताया। बीजेपी पर वोटरों को डराने का भी आरोप लगाया। चुनाव आयोग से एक्शन लेने की अपील की। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पर कहा, शिकायत को लेकर स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट देखने के बाद कोई फैसला करेंगे। मोदी के रोड शो पर विपक्ष के साथ उनकी सरकार में मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी सवाल उठाए। कहा, विधानसभा के चुनाव में पीएम मोदी का रोड शो कराने का फैसला बीजेपी का ठीक नहीं। पीएम मोदी ने कल वाराणसी में बीएचयू के गेट से करीब 7 किलोमीटर लंबा मेगा शो किया। मेगा शो में भारी भीड़ उमड़ी। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में पूजा भी की। पीएम मोदी ने अखिलेश यादव की बिजली देने के दावे पर कहा, जो झूठ बोलते हैं उन्हें भगवान ने ही पर्ची दिखा दी। अखिलेश के मंदिर के पास पहुंचते ही बिजली गुल हो गई। पूछा, अब क्या मुझे गंगा की सौगंध खाने की जरूरत है? वाराणसी में कल अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी रोड शो किया। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव पहली बार रोड शो में शामिल हुई। बस की छत पर सवार होकर तीनों ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। रोड शो के बाद अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव और राहुल गांधी के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। अखिलेश यादव ने गंगा सफाई का वादा पूरा नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। कहा, इस बार गंगा मैया भी बदला लेने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, स्वच्छता मिशन को लेकर देश भर के 500 शहरों ने खुले में शौच से मुक्त होने का ऐलान किया। यूपी में एक भी शहर ऐसा नहीं है। रोड शो में राहुल ने फिल्म डॉन के डायलॉग सुनाते हुए कहा, मोदी ने जुमले को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पहले मोदी जी को यूपी से दिल्ली भेजेंगे, फिर गुजरात। वाराणसी की रैली में मायावती ने कहा, मोदी के रोड शो में वाराणसी से बाहर की जनता थी, भारी भीड़ से वोट नहीं मिलता। कहा, गोद लिया बेटा, अब गुजरात जाएगा। यूपी की बेटी को जनता सीएम बनाएगी। रेप का आरोपी मंत्री यूपी का गायत्री प्रजापति का पासपोर्ट जब्त करने की प्रक्रिया शुरू। प्रजापति के विदेश भाग जाने की आशंका से उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने प्रजापति को सरेंडर करने की नसीहत दी। कहा, कानून अपना काम करेगा। अखिलेश यादव भी प्रजापति को सरेंडर करने को कह चुके हैं। अमेठी में वोटिंग के बाद से ही फरार चल रहे गायत्री प्रजापति की तलाश में पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर चुकी है। कानपुर में भी कल कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। यूपी के फैजाबाद से बीएसपी उम्मीदवार बजमी सिद्दीकी पर एक युवती ने लगाया गैंगरेप का आरोप। सिद्दीकी समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिद्दीकी ने राजनीतिक साजिश बताया। राहुल गांधी आज यूपी में 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। सोनभद्र, मिर्जापुर और जौनपुर में रैली करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यूपी में आज 3 रैली करेंगे। अंबेडकर नगर, जौनपुर और गाजीपुर में लोगों को संबोधित करेंगे। यूपी में कल छठे चरण के चुनाव में 49 सीटों पर 57% वोटिंग हुई। पूर्वांचल के गोरखपुर, मऊ और आजमगढ़ सहित यूपी के 7 जिलों में कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद। यूपी के 7वें और आखिरी चरण में 40 सीटों पर वोटिंग 8 मार्च को होगी। एबीपी न्यूज पर 11 मार्च को देखिए 5 राज्यों के सबसे तेज चुनावी नतीजे। उम्मीदवारों के निधन की वजह से यूपी के आलापुर और उत्तराखंड की कर्णप्रयाग सीट पर 9 मार्च को वोटिंग होगी। इसी वजह से अब एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल देखिए 9 मार्च को। मणिपुर में भी पहले चरण के चुनाव में 5 जिलों की 38 सीटों पर 84% वोटिंग। 8 मार्च को दूसरे चरण में 22 सीटों पर वोटिंग होगी। मुस्लिमों की आबादी को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद गिरिराज सिंह ने कहा, हिंदुस्तान में मुस्लिम की जनसंख्या इतनी हो गई है कि अब अल्पसंख्यक की कैटेगरी से इन्हें बाहर होना चाहिए।
केरल के सीएम का सिर कलम करने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने का ऐलान करने वाले आरएसएस नेता डॉक्टर कुंदन चंद्रावत के खिलाफ उज्जैन में केस दर्ज। विवादित बयान के बाद आरएसएस ने उन्हें सभी पदों से हटा दिया था। मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी ने शिवसेना के सामने सरेंडर किया। बीजेपी बीएमसी में मेयर और डिप्टी मेयर का उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बीजेपी के इस फैसले से शिवसेना का मेयर बनने का रास्ता साफ। शिवसेना ने बीजेपी को साफ संदेश दे दिए थे कि अगर मेयर उनका नहीं होगा तो महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार से वो समर्थन वापस ले सकती है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने मेयर का त्याग कर सरकार बचा ली। उद्धव ठाकरे की पार्षदों के साथ बैठक में फैसला। शिवसेना की ओर से बीएमसी के मेयर पद के लिए विश्वनाथ महादेश्वर और डिप्टी मेयर पद के लिए हेमांगी वर्लीकर नामांकन दाखिल करेंगे। कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के पोते को कश्मीर में मिली सरकारी नौकरी पर विवाद। सीएम महबूबा मुफ्ती पर घाटी में शांति बहाली करवाने के लिए नौकरी देने का आरोप। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 134 जवान सेना में शामिल हुए। पासिंग आउट परेड के बाद जवानों ने खाई देश की सेवा करने की कसम। देश में एक टैक्स सिस्टम यानी जीएसटी का फाइनल ड्राफ्ट को जीएसटी काउंसिल ने पास किया। वित्त मंत्री जेटली ने कहा, फाइनल ड्राफ्ट पर सभी राज्यों ने सहमति जताई। गुजरात के वडोदरा में करीब 4 करोड़ के नकली नोट के साथ 6 गिरफ्तार। सभी नकली नोट नए 2000 की करेंसी में है। ये गिरोह प्रिंटर मशीन से नोट छापता था। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने बदमाशों के पास से 1,34,000 के नकली नोट बरामद किए। बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार हुआ। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुराने 500 और 1000 के 7,23,000 नोट बरामद। पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस के कांस्टेबल दलवीर सिंह ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की। फिलहाल खुदकुशी की वजहों का खुलासा नहीं। दिल्ली के पास गुरुग्राम सदर थाने के कार्यवाहक एसएचओ कुलदीप कुमार की थाना परिसर में ही गोली लगने से संदिग्ध हालात में मौत। खुदकुशी या हादसा, पुलिस जांच में जुटी। मुंबई के अंबोली इलाके में बिल्डर की चाकू मारकर हत्या। बिल्डर की पत्नी के पहले पति पर हत्या का आरोप, आरोपी फरार। कानपुर में चोर ने कार का शीशा तोड़कर व्यापारी की कार से नोटों भरा बैग लेकर फरार हुए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बैग में 20,000 रुपए थे। हैदराबाद की 2 मुस्लिम महिलाओं ने पति की ओर से दिए गए 3 तलाक के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया। दोनों महिलाओं ने गैर कानूनी तरीके से मोबाइल के व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए तलाक देने का विरोध किया। दोनों महिलाओं की शादी एक घर में 2 भाइयों से हुई है। दोनों के पति विदेश में काम करते हैं। पुलिस ने महिलाओं को घर से बाहर निकालने और घरेलू हिंसा के केस में उनके सास और ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रियो ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक ने हरियाणा की खट्टर सरकार पर वादा पूरा न करने का आरोप लगाया। ट्वीट कर पूछा, इनाम का वादा कब पूरा करेगी सरकार? 2.5 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया था। हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने साक्षी के आरोपों को गलत बताया। कहा, 2.5 करोड़ रुपए का चेक पहले ही दिया जा चुका है। साक्षी मलिक को नौकरी देने के लिए यूनिवर्सिटी में अलग से पोस्ट बनाई गई। भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा जल्द बनेंगे पिता। वडोदरा में जडेजा की पत्नी रिवाबा की हुई गोद भराई की रस्म। रविंद्र की शादी पिछले साल 17 अप्रैल को हुई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के सचिव ने मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप के फोन टैप करने के आरोपों को खारिज किया। कहा, ओबामा प्रशासन ने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप के फोन टैप नहीं करवाए। वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में निकाले जा रहे मार्च में घुसे ट्रंप विरोधी। ट्रंप के विरोध में नारे लगाने पर ट्रंप समर्थकों से हुई झड़प। गृह युद्ध से जूझ रहे सीरिया के पलमीरा शहर पर सीरिया की सेना ने वापस किया कब्जा। लंबे वक्त से आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के कब्जे में रहे शहर में है तबाही के निशान। ईरान ने किया अपनी नई मिसाइलों का टेस्ट। रूस की मदद से बनाई गई ये मिसाइलें 200 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। चीन अपने रक्षा बजट में 7% तक बढ़ोतरी करेगा। 2017 के बजट में अपनी कुल जीडीपी का 1.3% हिस्सा रक्षा क्षेत्र पर खर्च करेगा चीन।